हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। हमारा आज का चैप्टर है मदर टेरेसा, रिटन बाय खुशवंत सिंह। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मदर टेरेसा के बारे में एक दो लाइनें लिखी हुई हैं, उसको पढ़ लेते हैं। मदर टेरेसा, ए फेमस सोशल वर्कर, लिव्ड विद हर नन्स इन अ सिंपल हाउस विच इज इन अ क्राउडेड लोकेलिटी इन कोलकाता। हर लाइफ इज अ मोटिवेशन फॉर अस। शी डाइड ऑन सितंबर 5, 1997। देखो, इन्होंने बताया है कि मदर टेरेसा एक सोशल वर्कर थी जो कि नन्स के साथ एक सिंपल हाउस में कोलकाता में रहती थी। वो हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत थी और उनकी डेथ 5 सितंबर 1997 को हुई। I wait in Mother Teresa's office. She comes after a few minutes and apologizes for keeping me waiting. Takes a chair, clasps her hands on the table and asks me to begin. So, देखो, इसमें जो राइटर है वो हमें मदर टेरेसा के साथ उनकी एक मुलाकात के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से वो उनके ऑफिस में उनसे मिलने के लिए गए थे। तो वो कहते हैं कि मैं ऑफिस में उनकी वेट कर रहा था, तो वो कुछ मिनट के बाद आए और उन्होंने मुझसे प्रतीक्षा करने के लिए क्षमा याचना की। और फिर वो एक चेयर लेती हैं और अपने हाथ टेबल पे टिकाकर बैठ जाती हैं और मुझसे बातें करने लगती हैं। शी इज 5 feet tall and slender of build. Her deep-set eyes are grayish-brown color. She has high cheekbones and very thin lips. Wrinkles shows her age and hard life she has led. It is a homely face. तो राइटर अब हमें उनके कदकाठी के बारे में वो बताते हैं कि उनकी हाइट 5 फीट थी और उनकी आंखें ग्रेश ब्राउनिश कलर की थी और उनकी हाई चिकबोन और थिन लिप्स थे, पतले होंठ थे और उनके चेहरे की झुर्रियां उनकी एज को दर्शा रही थी और यह बता रही थी कि उन्होंने जीवन में कितना संघर्ष किया है। कुल मिला के वो कहते हैं कि ये एक होमली फेस था, ऐसा फेस था जिसको देख के इंसान को कंफर्टेबल महसूस होता है। देयर इज अ काइंड ऑफ एस्टियस वेरिटी अबाउट ब्लू बॉर्डर्ड व्हाइट साड़ी which winds her forehead up to her eyebrows and is pinned different places to drape the rest of her body. A small iron cross dangles on her left shoulder. तो इसमें राइटर हमें बताते हैं कि उन्होंने एक नीले बॉर्डर वाली व्हाइट साड़ी पहनी हुई थी जो उनकी आईब्रोज के आसपास माथे पे बंधी हुई थी और जगह जगह पे पिन की हुई थी और उनके लेफ्ट शोल्डर पर एक क्रॉस का जो निशान था वो लटक रहा था। ये देखो, ये ना लेफ्ट शोल्डर पर क्रॉस का निशान ये बना हुआ है, ये लटक रहा था। मदर, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, योर फैमिली एंड वाई यू बिकेम अ नन। तो जो राइटर है वो मदर से पूछते हैं कि आप मुझे अपने बारे में बताइए, अपने परिवार के बारे में बताइए और ये भी बताइए कि आप नन क्यों बन गई। शी स्पीक्स विद एन इंडियन लिट इन हर वॉइस। तो वो एक भारतीय लहजे में उनसे बात करती है। Her answers are brief and do not add much more to what I have read about her. तो जो राइटर है वो बताते हैं कि जो उनके आंसर थे मेरे क्वेश्चन के प्रति वो बहुत छोटे थे और जितना मैं उनके बारे में पहले पढ़ चुका था उससे कुछ भी ज्यादा नहीं था। मीन्स कि वो उतना ही बोलती थी। She was born on 27 August 1910 in Skopje, Yugoslavia. One of 3 children of an Albanian storekeeper and his peasant wife. They were a happy family. उनका जन्म 27 अगस्त 1910 में स्कोपे यूगोस्लाविया में एक एल्बेनियन स्टोर कीपर के घर में हुआ। वो 3 बच्चों में से एक थी और उनका परिवार बहुत खुश था। Her interest in missionary activity began at 12 when she heard of the work being done by Jesuit in Kasang near Darjeeling. मिशनरी एक्टिविटी में उनका इंटरेस्ट 12 साल की उम्र में हुआ जब उन्होंने जिस्यूट के दार्जिलिंग में किए गए कामों के बारे में सुना। When I asked her if 12 was not too young to decide on a life's career, she replied, "We are never too young to love." तो राइटर बताते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि 12 साल की उम्र करियर डिसाइड करने के लिए बहुत छोटी नहीं थी। तो वह कहती हैं कि हम प्रेम करने के लिए कभी छोटे नहीं होते। बाय द टाइम शी वॉज 18, एनी डाउट शी माइट हैव हैड वर रिजॉल्व्ड एंड शी बिकेम ए नन। तो कहती है जब वो 18 साल की हुई तो उनके सारे जो डाउट्स है वो खत्म हो गए और वो एक नन बन गई। She joined the Loreto nuns in Dublin and after a year's training and learning English came to Calcutta in 1929 as geography teacher to St. Mary's High School. जब वो नन बन गई तो उन्होंने डबलिन में लोरेटो नन्स को ज्वाइन कर लिया और 1 साल की ट्रेनिंग के बाद और इंग्लिश सीखने के बाद वो कोलकाता के सेंट मैरी हाई स्कूल में जियोग्राफी टीचर के रूप में 1929 में आई।
शी वॉज फॉर मैनी ईयर्स प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, और कई सालों तक वो उस स्कूल की प्रिंसिपल भी रही. शी फाउंड द क्लोस्टियर्ड comfort of the convent against the spirit of her calling. On 10 September 1946, I was going to Darjeeling to make my retreat. It was in that train I heard the call to give up all and follow him to the slums to serve him among the poorest of the poor. तो वो बताती हैं किस तरह से उनको उनकी अंतरात्मा की आवाज बेसहारा लोगों को सहारा देने की तरफ लेके गई. वो कहती हैं कि 10 सितंबर 1946 को वो दार्जिलिंग जा रही थी, तो उस दिन ट्रेन में ही उन्होंने अपने अंतर से आवाज सुनी कि सब कुछ छोड़ दो और उसको फॉलो करो. उसको मीन्स भगवान को फॉलो करो, झुग्गी झोपड़ियों में उसका अनुसरण करो, उसकी सेवा करो, कहाँ पे जहाँ गरीब से गरीब लोग तुम्हें मिलते हैं. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पुअर पीपल इन कलकत्ता. तो वो कहते हैं कि कलकत्ता में सैकड़ों गरीब लोग थे. शी सॉट परमिशन टू वर्क इन द स्लम्स. अब उनको झुग्गी झोपड़ियों में काम करने की परमिशन चाहिए थी. द पॉप गेव हर हिज ब्लेसिंग. तो जो पॉप है उन्होंने अपना आशीर्वाद उनको दिया. शी स्पेंट 3 months ऑफ द समर विद द अमेरिकन मेडिकल मिशनरी सिस्टर्स इन पटना, रिसीविंग इंटेंसिव ट्रेनिंग इन नर्सिंग, एंड लेटर दैट ईयर 1948 opened her first slum school in the private house given to her. मदर टेरेसा को पॉप की ब्लेसिंग मिल गई, तो उसके बाद उन्होंने 3 महीने अमेरिकन मेडिकल मिशनरी जो सिस्टर्स हैं उनके साथ स्पेंड किए और नर्सिंग की ट्रेनिंग ली. तो फिर 1948 में उन्होंने अपने छोटे से घर में स्लम स्कूल ओपन किया, झुग्गी झोपड़ी के बच्चों के लिए एक स्कूल बनाया. A few months later, her old student Subhasini Das joined her as Sister Agnes. A new order, the Missionaries of Charity, was instituted in Calcutta. तो कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के पश्चात उसके एक पुरानी स्टूडेंट सुभाषिनी दास ने भी उनको ज्वाइन कर लिया और उन्होंने एक नया इंस्टीट्यूट कलकत्ता में स्थापित किया. वन ऑफ द 4 laws taken by her order is poverty. It is to be very strictly observed because to be able to love the poor and to know the poor we must be poor ourselves. तो उनके द्वारा ली गई 4 जो शपथ थी उनमें से एक थी गरीबी. तो उनका मानना था कि किसी भी गरीब से प्रेम करने के लिए या उसको जानने के लिए आपको खुद को गरीब होना चाहिए, आपको खुद को गरीब बनना होगा, क्योंकि गरीब ही किसी गरीब को समझ सकता है. A special vow is giving wholehearted free service to the poor. This vow means that one cannot work for the rich. Neither can one accept my money for the work we do. Ours has to be a free service and to the poor. तो वो कहते हैं कि हमारी जो सर्विस है वो बिल्कुल गरीब लोगों के लिए है. वो एक स्पेशल तरह की शपथ लेते हैं कि वो अमीरों के लिए काम नहीं करेंगे और जो भी काम करेंगे उसके लिए पैसे नहीं लेंगे. वो कहते हैं हमारी सर्विस फ्री है और ये गरीब लोगों के लिए है. Mother Teresa, when did you develop this special interest in the dying? I asked her. तो वो राइटर है, मदर टेरेसा पूछते हैं मरते हुए लोगों में आपका इंटरेस्ट कब पैदा हुआ? It is a vocation, a call. Nobody wants the dying, the deceased, the sick, the crippled. I wanted those whom no one wanted, no one loved or cared for. तो वो कहती है ये तो अंतरात्मा की आवाज है. कोई मरना नहीं चाहता, कोई बीमार नहीं होना चाहता, कोई अपाहिज नहीं होना चाहता. वो कहती है मैं उन लोगों को चाहती थी जिनको कोई और नहीं चाहता था, जिनको कोई प्रेम नहीं करता था और जिनकी कोई केयर नहीं करता था. हाउ डिड इट स्टार्ट? आई मीन दिस पर्टिकुलर इंटरेस्ट इन डेथ. तो राइटर पूछते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ. I don't remember the exact date, but when I left Loreto in 1948, I saw a woman lying in front of a hospital, half eaten up by rats and maggots. I looked after her till she died. Then the police commissioner gave me this place next to the Kali temple. तो वो कहती है मुझे कोई एग्जैक्ट डेट तो नहीं याद है, लेकिन जब 1948 में मैं लोरेटो से आई थी तो मैंने एक हॉस्पिटल के सामने एक वुमेन को लेटे हुए देखा था जिसे आधा चूहों ने खा लिया था और मैंने उसके मरते दम तक हेल्प की. फिर पुलिस कमिश्नर ने मुझे काली टेम्पल के पास जगह दी. वाई डिड यू चूज इंडिया एंड वाई कलकत्ता? तो राइटर पूछते हैं कि आपने इंडिया ही क्यों चूज किया और स्पेशली कलकत्ता. शी लेट ए जेंटल स्माइल come over her face. I was sent here and I love the people of Calcutta. They have a warmth which you don't see anywhere else.
उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो कहती है मुझे यहाँ भेजा गया था और मैं कलकत्ता के लोगों से प्यार करती हूँ। वो कहती मुझे यहाँ इतना अपनापन महसूस हुआ जो मुझे कहीं और देखने को नहीं मिला। शी टोल्ड मी ऑफ एन एक्सपीरियंस that made the people of Calcutta so lovable. During the floods last year, I was bringing victims to places of shelter. A lady who had never known me brought me hot food in her car. तो वो अपना एक इंसिडेंट शेयर करती है कि किस तरह से कलकत्ता के लोग उसे बहुत प्रिय है। वो कहती है कि पिछले साल बाढ़ के दिनों में जब वो विक्टिम्स को शेल्टर प्लेसेस में लेके आ रही थी, आश्रय जगह में लेके आ रही थी, तो एक लेडी जिसको वो बिल्कुल नहीं जानती थी, वो उसके लिए कार में गर्म खाना लेके आती थी। वेयर एल्स इन द वर्ल्ड डू यू कम अक्रॉस पीपल लाइक दैट? और दुनिया में कहाँ आपको ऐसे लोग मिलेंगे। इट इज ऑब्वियस दैट Mother Teresa would have gone to any country with the same unquestioning obedience and worked up the same enthusiasm for the people amongst whom she had to live. ये ऑब्वियस है कि मदर टेरेसा किसी भी कंट्री में जाती तो वो बिल्कुल इसी स्पिरिट के साथ वहां उतने उत्साह के साथ लोगों में काम कर सकती थी जहां भी वो रहती। सिंस शी वॉज सेंट टू इंडिया शी एजिटेजली इंडियनाइज्ड हरसेल्फ। जब भी उनको इंडिया में भेजा गया था और उन्होंने अपने आप को बिल्कुल इंडियन कल्चर में ढाल लिया था। हर्स वॉज द फर्स्ट कैथोलिक ऑर्डर टू अडॉप्ट द इंडियन साड़ी, द इंडियन स्टाइल ऑफ सिटिंग क्रॉस लेग्ड ऑन द फ्लोर इन द चैपल, ईटिंग इंडियन फूड इन इंडियन मैनर। पहली कैथोलिक थी जो इंडियन साड़ी पहनती थी। उन्होंने इंडियन स्टाइल में फर्श पे पलाथी लगा के बैठना सीख लिया था और वो इंडियन फूड को इंडियन मैनर में खाना पसंद करती थी। शी टॉट हरसेल्फ बंगाली विच शी नाउ स्पीक्स फ्लुएंटली एंड व्हेन इंडिया बिकेम फ्री शी टुक इंडियन नेशनलिटी। अब उसने बंगाली भी सीख ली थी और फ्लुएंटली इसको बोल सकती थी। और जब इंडिया फ्री हुआ तो उनको भारतीय नागरिकता भी प्रदान की गई। आई आस्क्ड हर हाउ शी गॉट द मनी टू रन हर वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने उनसे पूछा कि आप अपनी वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए पैसा कैसे इकट्ठा करते हो। शी रिप्लाइड इट कम्स, मनी इज नॉट ग्रेट प्रॉब्लम। तो वो कहती है ये आ जाता है, जो पैसा है ये कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है। गॉड गिव्स थ्रू हिज पीपल, भगवान अपने लोगों के द्वारा इसको भेज देते हैं। वी हैव नेवर बीन शॉर्ट ऑफ मनी, हमारे पास कभी पैसे की कमी नहीं हुई। इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू गेट पीपल इन्वॉल्व्ड टू मेक देम रियलाइज दैट सिक, ओल्ड एंड हंग्री आर देयर ब्रदर्स। वो कहती है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हमसे ज्यादा लोग जुड़े ताकि उनको यह एहसास हो कि बीमार, बुजुर्ग और भूखे लोग उनके भाई हैं। When you will write about me, I hope you will highlight that. आप मेरे बारे में लिखोगे तो आप इन बातों को हाईलाइट करोगे। When she started her first school in the slums, all she had was ₹5। तो वो कहती है जब उन्होंने अपना पहला स्कूल झुग्गी झोपड़ी में स्टार्ट किया था तो उनके पास सिर्फ ₹5 थे। But as people came to know what she was doing, they brought things and money. लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चला कि वो क्या कर रही हैं तो लोग चीजें और पैसा लेके आने लगे। It was all divine providence, she said, and narrated some miracles. तो कहती है ये तो उस Almighty God की दया भावना थी। Once in winter, they ran out of quilts. The nuns found sheets, but there was no cotton to stuff in them. तो बताती हैं कि एक बार विंटर में उनके पास रजाइयां नहीं थी ओढ़ने के लिए, तो जो उनकी नन्स हैं उनको उस शीट मिली लेकिन उसमें स्टफिंग के लिए कुछ नहीं मिला। Mother Teresa got her pillow and just as she was about to rip it open, the bell rang. तो मदर टेरेसा है वो अपना पिल्लो लेके आई और जैसे वो उसको खोलने वाली थी तभी घंटी बजी। Somebody who was leaving Calcutta on a posting abroad had come to leave his quilts and mattress with Mother Teresa. तो कोई जिसकी बदली हो गई थी कलकत्ता से और वो अब्रॉड जा रहा था, वो अपनी रजाइयां और गद्दे मदर टेरेसा को देने के लिए आया था। ऑन अदर ओकेजन when they had run out of rice, a lady who had never been to them before brought a bag of rice. और इसी तरह से एक बार जब उनके पास चावल खत्म हो गए थे तो एक लेडी जिसको वो नहीं जानते थे वो उनके लिए एक बैग राइस का देने आई। Out of curiosity, they measured the amount with the tin cup they used for measuring their daily ration. It happened to be exactly the quantity they required.
तो वो कहती है कि जिज्ञासावश वो लोग टीन कप से उसको नापने लगे कि उनको कितना डेली राशन चाहिए, तो संयोग से ये उनकी जरूरत के मुताबिक पूरा आया। When I told the lady that, she broke down and cried to realize that God had used her as an instrument of His will was too much for her. वो कहती है जब मैंने उस लेडी को बताया तो वो रोने लगी। वो कहती है कि मुझे एहसास हो गया कि भगवान ने मुझे आपकी सहायता के लिए भेजा है और उनकी मीन्स भगवान की इच्छा है वो मेरे लिए सर्वोपरि है। That afternoon I was with Mother Teresa on a begging mission. We went to call on the manager of big biscuit factory. राइटर बताते हैं कि उस दोपहर को मैं मदर टेरेसा के साथ बेगिंग मिशन पर था। हम एक बिस्किट फैक्ट्री के मैनेजर के पास गए। They always give us broken biscuits they cannot sell as a Christmas gift. The sick like broken biscuits. She informed me. तो वो मुझे बताती है कि इस फैक्ट्री के जो मैनेजर हैं वो हमें टूटे हुए बिस्किट देते हैं जो क्रिसमस गिफ्ट के तौर पे नहीं बेच पाते, लेकिन जो बीमार हैं उनको ये टूटे हुए बिस्कुट अच्छे लगते हैं। मिस्टर ज्योति मुखर्जी, द यंग मैनेजर ऑफ द फर्म, केम आउट टू रिसीव हर एंड एस्कॉर्टेड अस टू टीकवुड पैनल्ड एयर कंडीशनड ऑफिस। तो राइटर बताते हैं कि मिस्टर ज्योति मुखर्जी उस फर्म के मैनेजर थे, वो उनको रिसीव करने के लिए आए और अपने एयर कंडीशनड ऑफिस में उनको बिठाते हैं। मदर टेरेसा बिगेन बाय थैंकिंग him for what he had done in the past and continued, "You must have lots of problems. Everything is in short supply. Flour, butter, sugar." It was evident that Mr. Mukherjee's speech had been taken out of his mouth. Yes, he agreed. We are not producing anything like we did last year. वो बता मुखर्जी उनके लिए जो कर रहे थे, मदर टेरेसा ने उसके लिए उनका धन्यवाद किया और कहा कि आपको भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती होंगी, हर चीज की कमी हो जाती होगी, बटर है, शुगर है। तो मिस्टर मुखर्जी ने भी हाँ में जवाब देते हुए कहा कि हमारी पैदावार भी पिछले समय की तरह नहीं है। मदर टेरेसा वेंट ऑन, इट मस्ट बी मोर डिफिकल्ट फॉर वेल टू डू पीपल ऑफ द मिडिल क्लास, वी पुअर पीपल कैन बैग, दे आर टू अशेम टू बैग। तो वो कहती हैं मिडिल क्लास के लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि हम गरीब लोग तो भीख भी मांग सकते हैं, लेकिन बड़े लोगों को भीख मांगने में भी शर्म आती होगी। आई कुड सी मिस्टर मुखर्जीज डिफेंस क्रम्बल, ही लुक्ड अनहैप्पी विद हिमसेल्फ। मदर टेरेसा कंटिन्यूड इन अ जेंटलर टोन, वी आर देयर ऑल दीज शॉर्टेज, वाई आर देयर ऑल दीज शॉर्टेज, वाई आर प्राइस गोइंग अप, प्लीज टेल मी, आई डोंट अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स। तो जो मिस्टर मुखर्जी हैं वो नाखुश दिखाई देते हैं और जो मदर टेरेसा है वो बिल्कुल जेंटल टोन में बातें कर रही थी। तो वो पूछती हैं कि कमी क्यों आ रही है, क्या कीमतें बढ़ गई हैं? वो कहती है आप मुझे बताइए, मुझे ज्यादा पॉलिटिक्स समझ नहीं आती। ज्योति मुखर्जी बिकेम एक्सपेंसिव एंड टोल्ड हर ऑफ यूनियन ट्रबल्स, स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। Thank God, acclaimed Mother Teresa. We only work for God. There are no unions. She proceeded to elucidate on the hard times. तो मिस्टर मुखर्जी बताते हैं कि उनके पास बहुत से ट्रबल है, जैसे यूनियन ट्रबल हो गया, हड़ताल होगी, इस तरह से। तो मदर टेरेसा कहती है कि थैंक गॉड, हम सिर्फ भगवान के लिए काम करते हैं और वहां पे कोई यूनियंस नहीं है। The other day, we picked up a hungry beggar. He had not eaten for many weeks. When we brought him a plate of rice, he said, "I have not seen rice for many weeks. Let me look at it." तो वो बताती है कि हम तो जैसे किसी भूखे बैगर को पकड़ते हैं और जिसने कई दिनों से भोजन नहीं किया होता है, हम उसको राइस की प्लेट देते हैं, तो वो उसको देख के कहते हैं कि मैंने कई दिनों से, कई हफ्तों से, कई वीक से मैंने चावलों को नहीं देखा, तो मुझे इनको देखने दो। एंड ही डाइड स्टेयरिंग एट दैट प्लेट फुल ऑफ राइस। मिस्टर मुखर्जी पिक्ड अप हिज फोन एंड rang up the storekeeper for 40 large tins of broken biscuit to be delivered to Mother Teresa. मिस्टर मुखर्जी अपना फोन उठाते हैं और स्टोर कीपर को फोन करके बताते हैं कि 40 बड़े टिन ब्रोकन बिस्किट के मदर टेरेसा को डिलीवर कर दिए जाएं। द पीपल ऑफ कैलकाता cherish her more than any other Indian living today. She is called the angel of mercy, saint of God and the gentle mother. आज भी कलकत्ता के लोग उनसे किसी भी अन्य इंडियन से ज्यादा स्नेह करते हैं और उनको दया का फरिश्ता कहते हैं, सेंट ऑफ गॉड और जेंटल मदर के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।